हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IAS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसमें तीनों का दोस्तों बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई? 10 जून तथा 24 जून को। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कहाँ दोस्तों? नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। याद रखिएगा दोस्तों, कितना प्रतिनिधि भाग लिया? 89, और उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में, और ये नवंबर 1930 में। उसके बाद है दोस्तों, इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, MR जयकर। ये जो दोस्तों तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, डॉक्टर मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। ये दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था, उस सम्मेलन में ये लोग भाग लिए थे। उसके बाद दोस्तों, इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पॉल ने। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये दोस्तों पहला खत्म हो गया, अब द्वितीय स्टार्ट हो। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में दोस्तों भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद है दोस्तों, गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से दोस्तों लंदन पहुंचे थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। ये दोस्तों याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल हुआ उसके बाद जो भारत आया, तब गांधी जी का स्टेटमेंट था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, कब कहा गांधी जी ने? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफल होने के बाद जब देश लौटा तब कहा था ये। उसके बाद है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। किस पे दोस्तों? सांप्रदायिक समस्या पर। दलित नेता जो थे भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया, यानी प्रथम और तृतीय में नहीं लिया दोस्तों, दूसरा में मात्र एक गांधी जी लिया था कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद दोस्तों इतना दोस्तों थ्योरी हो गया। अब दोस्तों MCQ, गोलमेज सम्मेलन के बारे में जितने भी MCQ होगा दोस्तों उसको करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों। पहला है MCQ में, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों प्रथम जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 30 नवंबर 1930 को दोस्तों, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जो था, इन्होंने दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये दोस्तों BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मौलाना मोहम्मद अली प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार और रीड कीजिए। ऐसे तो वही दोस्तों पढ़ा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली,
मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, डॉक्टर मुंजे, भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह निजाटिया दोस्तों ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कब हुआ था? नवंबर 1930 में लंदन में दोस्तों। कितने प्रतिनिधि भाग लेते? 89 प्रतिनिधि भाग लेते, लेकिन कांग्रेस इसमें दोस्तों भाग नहीं लिए थे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सही नहीं है? यह 1930 को आयोजित हुआ था, सही है दोस्तों। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी गोलमेज सम्मेलन में, सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, गलत है दोस्तों। इसमें एकमात्र कांग्रेस ने ही भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो कौन एक सही नहीं है? गलत पूछ रहा है तो गलत के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का दोस्तों प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इसको याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में दोस्तों पूछ चुका है, केटी पॉल ने किया है ईसाइयों का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेम्स महल में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने किया था। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब बुलाया गया था? तो प्रथम दोस्तों 1930 ईस्वी में बुलाया गया था। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों 1930 ईस्वी में बुलाया गया। कब दोस्तों? 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किन व्यक्तियों ने दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने लिया था, महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी लिया था, मदन मोहन मालवीय भी लिया था दोस्तों, और एक और याद रख लीजिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट जो था, एनी बेसेंट वो भी भाग लिए थे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी, एनी बेसेंट। मौलाना आज़ाद दोस्तों ने भाग लिया था। तो इसको 1, 2, 3 यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका देख लीजिए दोस्तों, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव जो थे दोस्तों महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास गांधी भी दोस्तों लंदन गए थे। तो इसको भी याद रख सकते हैं, सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों? इसमें से किसने? महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे ये लिया था, प्यारेलाल भी लिया था दोस्तों, मदन मोहन मालवीय भी लिया था, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इन्होंने भाग नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी उपस्थित थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 नहीं दोस्तों 1931 में हुआ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कथन गलत है, रीजन गांधी लेकिन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था, ये सही हो सकता है, ये सही है दोस्तों। गांधी लेकिन समझौता जो 5 मार्च 1931 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद उसको कराची अधिवेशन में मंजूरी मिला। उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1900 ये दोस्तों डेट गलत हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था, ये गलत, 1931 होगा दोस्तों। ऐसे तो स्टेटमेंट सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये गलत है। तो ऐसे डेट को अगर सही दोस्तों इसको 31 कर देते हैं, इसको अगर 31 कर देते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये सही हो जाता है। इसमें तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने लिया था, इसलिए ये गलत है। आर सही हो सकता है, यानी 31 अगर इसको कर देते हैं ये गलत है, पर आर सही है, डी ऑप्शन दिया है दोस्तों। ये दोस्तों पूछा हुआ है यूपी ROARO में 2016 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों पर बात किया था। तो ये तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता पढ़ चुके हैं, यही सब फैक्ट है। उसके बाद ये तो दोस्तों देख लीजिएगा, थोड़ा देखना एक बार कर देते हैं। सभी न्यायवादी आंदोलन दोस्तों इसमें गांधी इरविन समझौता में था कि इसको स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट
भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। ये मुख्य दोस्तों उद्देश्य था। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। अच्छा, पुलिस द्वारा जो भी गलत काम किया गया उसकी जांच की मांग नहीं करेंगे गांधी जी, ये भी था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, मैंने भाग ली थी दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी, याद रखिएगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे कहाँ दोस्तों? किंग्सले हॉल में, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 10 हो गया दोस्तों, तो कितना नंबर था दोस्तों? 11 नंबर हो गया था। उसके बाद आइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से, कहाँ से दोस्तों? बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था दोस्तों? ये SS राजपूताना उसका नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो दोस्तों ये लंदन से भारत लौटे थे। उसके बाद है नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा दोस्तों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, जिसमें दलित के नेता BR अम्बेडकर ने दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया गया, उसी के कारण असफल हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 15 हो गया दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों? ये BR अम्बेडकर थे दोस्तों, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये दोस्तों BR अम्बेडकर। तो आइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि उसी रूप में ये दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो बांटा था, ये उसी रूप में इसका उल्लेख गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ये इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने भाग लिया था। ये तो इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है दोस्तों, ये भी नहीं दे रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का, ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन का कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी, ये भी गलत है दोस्तों। इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं था, जैसे कि दिया गया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं था दोस्तों, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्र में दोस्तों संपन्न हुई थी। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों ये IAS 1996 में पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। इसका कहने का ये तात्पर्य हुआ दोस्तों कि ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का उल्लेख किया जाता है ये गलत है। ये सम्मेलन एक ही था दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन, लेकिन ये 3 सत्रों में किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? ये तीसरा हुआ था। इसमें जो है दोस्तों ये गलत है, एक गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये गलत है दोस्तों। दूसरा सही है, पुनः पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तीसरा भी सही है दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सही बोल रहा है दोस्तों, सही 2 और 3 है। इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों D, 1 भी सही है, ये दोस्तों गलत है। D इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये IAS 2005 में पूछा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद होगा दोस्तों, ये असफल हुआ था BR अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग के लिए कारण है। तो वो कह रहा है कि इसमें दोस्तों की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये स्टेटमेंट गलत होगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये तो गलत सही में है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। अच्छा ये सही कर रहा है, एक्सप्लेनेशन तो वही दिया दोस्तों। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पुनः पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव और लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे और इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार तीनों कथन सही है। ये दोस्तों यहाँ तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन, इसका दोस्तों देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।